आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी और उन क्वेश्चन को एंजॉय भी करा होगा। एंजॉय मीन्स क्योंकि क्वेश्चन वाकई ही अगर कहें तो सीखने वाली चीज है और क्वेश्चन में बिल्कुल मन लगाने वाली भी चीज है। क्वेश्चन में मन लगता है, एक चैलेंज लगता है यार जल्दी से सर दूसरी वीडियो डालें, फिर हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, मजा आ जाएगा। और बिल्कुल बाय गॉड आपके मन में ये भावना रही होगी जब आपने 20 क्वेश्चन किया होगा, यार सर ने ये वीडियो यहाँ क्यों रोक दी, मुझे तो अभी आगे के क्वेश्चन भी करने थे। ठीक है ना, ये मन में भावना आई होगी। तो चलिए आपकी भावनाओं की कदर करते हुए जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है एक क्लोज सिलेंडर है आपके पास जिसका वॉल्यूम गिवन है। देखिए गिवन वॉल्यूम मींस कांस्टेंट आ गया और यहां पर सरफेस एरिया निकालना है जो कि मिनिमम होगा। कहता है अगर सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उस समय इस सिलेंडर की हाइट और रेडियस क्या होगी। इस सिलेंडर की आपको डायमेंशन बतानी है जबकि इसका सरफेस एरिया कौन सा, क्लोज सिलेंडर मींस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब इसका मिनिमम होगा तो उस समय आर और एच क्या होगा जबकि इसका वॉल्यूम 100 है। ठीक है, आइए 100 सेंटीमीटर क्यूब देखते हैं क्वेश्चन। तो वॉल्यूम इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, 100 इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से या तो आप एच निकाल लें या आर निकाल लें। आर निकालेंगे तो रूट फंसेगा। देखिए अगर मैं आर फाइंड आउट करूंगा तो अंडर रूट फंसेगा, अंडर रूट से डर लगता है। तो मैंने सिंपली हाइट निकाली, ये कांस्टेंट है 100, तो 1 वेरिएबल में क्वेश्चन घूम गया। कौन से वेरिएबल में, आर में। क्वेश्चन 1 वेरिएबल में घूम गया। अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए सरफेस एरिया को मैं केवल यहां पर ए लूंगा, सरफेस एरिया को ए। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर दिया है क्लोज, ठीक हो गया। एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर से पाई आर गया, ये आपके पास है क्या 200 अपॉन आर। और देखिए क्वेश्चन 1 वेरिएबल में आ गया डेट इज आर। पूरा क्वेश्चन आर में घूम गया। तो अब आप क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आपका क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन बनने के बाद क्वेश्चन इजी है। 1 अपॉन आर का -1 अपॉन आर स्क्वायर और इसका 4 पाई आर। ठीक हो गया, ये आपके पास डी ए बाय डी आर आ गया। ज्यादा करें आप इसका यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, नहीं लेते हैं तो 4 मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाय डी आर इक्वल टू 0। तो चलिए इसको यहां देखते हैं हम, -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास, एलसीएम ले लीजिए। लीजिए तो ये आपके पास आ गया 200 इक्वल 4 पाई आर क्यूब। यहां से 200 इक्वल 4 पाई आर क्यूब, ये 0 हो गया। ठीक हो गया, तो आर क्यूब कितना आ गया यहां से आपके पास। चलिए देखते हैं, आर क्यूब आ गया आपके पास 50 अपॉन पाई। 4 से कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई। चलिए आर की वैल्यू आपके पास आ गई। चेक करते हैं क्या इस आर के लिए हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। चलिए चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स ये। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2r - 3। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे आप और इसका डिफरेंशिएशन ये होगा प्लस 4 पाई आर। आर की वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया 800 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। देखिए ये पॉजिटिव आ गया। आर की वैल्यू कुछ भी रखें आप, कुछ भी रखें पॉजिटिव ही आएगा। क्लियरली 4 आर इक्वल 50 अपॉन पाई। चलिए आपने 50 अपॉन पाई वैल्यू रख दी, 50 अपॉन पाई वैल्यू रख दी। डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। क्लियरली आर की वैल्यू कुछ भी रखें आप, कोई मैं वो नहीं है आपके पास लिमिट कि आर की वैल्यू कुछ भी रखें क्योंकि तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव। तो क्लियरली फॉर आर इक्वल दिस डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। तो हेंस आर इक्वल एट
Hence at r equal 50 by pi 1/3 इस वैल्यू पे एरिया क्या हुआ, एरिया पॉजिटिव आया, मीन्स सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो सरफेस एरिया क्या हुआ इस वैल्यू पर, मिनिमम हो गया। चलिए सरफेस एरिया मिनिमम हो गया, आर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन हो गया यहां तक, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एच। आर तो आ गया, अब एच फाइंड आउट करेंगे। एच कहां से फाइंड आउट करेंगे, एच यहां से फाइंड आउट करेंगे। चलिए एच फाइंड आउट करते हैं यहां से। आर की वैल्यू पुट करते हैं 50 अपॉन पाई। आर की वैल्यू 50 अपॉन पाई 1/3, लेकिन स्क्वायर आपके पास है तो 2/3। देखिए अभी हो गया 50 अपॉन पाई 2/3। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे आप, तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 50, पाई अपॉन 50 2/3। ठीक हो गया, ये हो जाएगा पाई ऊपर जाएगा 50 नीचे, पाई अपॉन 50 2/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइट की। तो रेडियस आपके पास आ गया 50 अपॉन पाई 1/3 और हाइट आ गई आपके पास 100 अपॉन पाई। से सोल्व करने की कोशिश ना करें, उलझ जाएंगे। बुक में सोल्व कर रखा है या नहीं कर रखा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, नहीं तो आप अननेसेसरली क्वेश्चन में गलत कर बैठेंगे कुछ, और मार्क्स इतनी मेहनत करने के बाद खो देंगे। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, दो स्टेप थे। वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चले आप, फिर इसके बाद सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम, देन फाइंड आर एच। और आर तो हमें फाइंड हो ही गया था, आर एच हमने इससे हेल्प से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास था 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें, प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आगे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है आपके पास एक वायर है 28 मीटर लंबी। ठीक है, 28 मीटर लंबी एक आपके पास वायर है और इसके 2 पीस किए गए हैं। ठीक है, एक 28 मीटर लंबी वायर है, इसके 2 पीस किए गए हैं। 1 पीस का स्क्वायर बनाया गया है, अनदर पीस का बनाया गया है सर्किल। 1 पीस का स्क्वायर बनाया गया, 2 पीस किया, 1 पीस किया और ये अनदर पीस। इसको तो इसने स्क्वायर बना दिया और इसको इसने बना दिया सर्किल। कहता है दोनों का एरिया अगर ऐड करें तो वो मिनिमम आना चाहिए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। दोनों पीस की लेंथ किस तरह से मेंटेन करें आप, कि एक से आप स्क्वायर बनाए, एक से आप सर्किल बनाए और टोटल एरिया जो है वो आपका मिनिमम आए। तो ऐसे में आपको दोनों लेंथ की पीस की लेंथ बतानी है, एक्स भी बताना है और 28 माइनस एक्स भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ 1 पीस या पीस, सॉरी 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस इज x मीटर। अदर पीस इज कितनी हो जाएगी, 28 माइनस एक्स हो जाएगी। देखिए एक पीस x का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। अब इस x वाले का आपने स्क्वायर बनाया, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया निकालना है आपको। एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, साइड स्क्वायर। तो आइए यहां से साइड निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज x। देखिए ये जो x है, ये 1 पीस x है ना, इसे आपको स्क्वायर की शेप में बनाना है, इसको स्क्वायर की शेप में बनाना है। तो जब x मीटर को आपने स्क्वायर बना दिया तो वो उसका क्या हुआ, पेरीमीटर ही तो हुआ। ये पूरी x है और इसको आपने यहां से मोड़ा और ये ऐसा करके आपने स्क्वायर बना दिया। तो पेरीमीटर क्या है, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी x/4 मीटर। बिल्कुल क्लियर है आपके पास कि इसका जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो वो पेरीमीटर होगा। ऐसे ये पेरीमीटर होगा किसका, सर्किल का। आइए सर्किल का पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है और 2 पाई आर कितने हैं यहाँ पर, 28 माइनस एक्स।
2 पाई आर कितना होता है यहाँ पर 28 माइनस एक्स है, क्योंकि इसको गोल घुमा के सर्किल बनाया गया। तो यहां से रेडियस आ गई। देखिए आप क्वेश्चन, साइड भी एक्स की फॉर्म में आ गई और आर भी एक्स की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है इसीलिए, क्योंकि सेम वेरिएबल आ गया। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपके पास साइड स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका सिंपली कर देंगे आप और इसका सिंपल करेंगे आप। सिंपलीफाई करने पे क्या आएगा, लीजिए सिंपलीफाई करने पर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। चलिए एरिया आ गया। अब इसका हम डबल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लीजिए इसका तो आ गया 2x बाय 16। अब इसका करेंगे, चेन रूल लगाना बिल्कुल ना भूलें आप, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। चेन रूल प्लस हो गया माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे माइनस। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो 2x अपॉन 16 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2x अपॉन 16 माइनस है, उधर ले जाएंगे। लीजिए देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। लीजिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई एक्स 4 की मल्टीप्लाई 28 से, ठीक है 4 की मल्टीप्लाई 28 से 112 माइनस 4x इधर आ गया, पाई प्लस 4। लीजिए x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, 1 लेंथ आ गई आपके पास। लेकिन क्वेश्चन यहां नहीं होता, क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, आप डबल डिफरेंशिएशन से चेक करेंगे क्या वाकई ही एरिया मिनिमम है। चलिए देखते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन। इसका 2 बाय 16 माइनस 2 बाय 4 पाई एज इट इज रखेंगे, 28 का 0 और माइनस एक्स का -1। ठीक हो गया, इसका डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया। और आप देखिए डबल डिफरेंशिएशन में कहीं भी x नहीं आया है और ये वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव आ गई, बिना सोल्व करे आप देख सकते हैं पॉजिटिव है क्लियरली। पॉजिटिव मींस हैंस एरिया इज मिनिमम। लीजिए एरिया मिनिमम आ गया। ठीक हो गया, पहला आंसर आ गया एरिया मिनिमम। फिर कहता है लेंथ साइड्स बताइए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। आइए आंसर देखते हैं, अब आंसर चेक करते हैं। x इक्वल 112 अपॉन पाई प्लस 4 और 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, एलसीएम ले लें आप। 28 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1112 आएगा। लीजिए आपके पास दो पीस आ गए, एक की लेंथ इतनी है और अदर की लेंथ आ गई इतनी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी था, लेकिन कैलकुलेशन बड़े ध्यान से लिखनी है। कहीं भी छोटी मोटी कुछ भी गलती लिखा गया तो पूरे के किराए पे पानी फिर जाएगा और इन क्वेश्चन में गलती पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप इसको बार बार करेंगे, कम से कम 3 बार आप इसको करके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और समझते हैं। कहता है एक स्फेयर है r रेडियस का, ठीक है, सर्कल नहीं है, स्फेयर, बॉल, गोला, एक बॉल है। ठीक है, एक स्फेयर है r रेडियस का और इसके अंदर एक कोन है। ठीक, कहता है इस कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट है, इस कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट है। और कितना है वो लार्जेस्ट, स्फेयर का 8/27 टाइम। तो इसने कहा है कि केवल ये प्रूव करना है आपको कि इसका वॉल्यूम जो है लार्जेस्ट है। चलिए
देखते हैं इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट कैसे है। देखिए ये कैपिटल आर गिवन है, बाकी कुछ गिवन नहीं है, तो आर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसने दे रखा है क्वेश्चन में ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन है ये, तो आर कांस्टेंट हो गया। चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। कोन के लिए आपको ये रेडियस चाहिए और कोन के लिए आपको ये हाइट चाहिए। तो आइए रेडियस और हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। हम कैसे निकालेंगे रेडियस और हाइट? देखिए ये रेडियस स्क्वायर का है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। अब यहां पर आप इसको एक एंगल थीटा सपोज कर देंगे, ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा सपोज कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। ये आपने लेबलिंग कर ली है, ए बी सी, ये ओ हो गया और इसको मैं डी मान लेता हूं, ठीक हो गया। ये एंगल थीटा है। तो आइए शुरू करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडी, एडी को क्या कहेंगे? स्मॉल आर। एडी को स्मॉल आर कहेंगे, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक, स्मॉल आर आ गया यहां से, स्मॉल आर कितना आ गया? कैपिटल आर साइन थीटा। अभी आपको पता लगेगा इसका यूज क्या है, देख लीजिए, अभी आपको यूज दिखाएंगे तो आपको एकदम पता लग जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा? ओडी अपॉन आर। तो यहां से ओडी आ गया। देखिए अब थीटा क्या है? थीटा क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यहां पर थीटा भी यहां पर वेरिएबल है, थीटा भी नहीं, थीटा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आर कांस्टेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे? थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। तो थीटा हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया। चलिए देखते हैं, आर भी आ गया, ओडी भी आ गया। अब इस कोण का हाइट कितनी होगी? कोण की हाइट, चलिए कोण की हाइट सीडी देखते हैं। कोण की हाइट होगी सीडी ओसी प्लस ओडी। देखिए ओसी प्लस ओडी, ओसी कितना है? आर, और ओडी कितना है? आर कॉस थीटा। आर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। लीजिए हाइट भी आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे। अब शुरू हो जाता है हमारा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। लीजिए आर की वैल्यू, आर कितना है? आर है आर साइन थीटा स्क्वायर के साथ। हाइट कितनी है? सीडी, सीडी कितनी है? आर 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखिए ये आपने लिख दिया, इंटू हाइट ये लिख दिया। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर ये रहा, एक आर ये रहा, आर क्यूब। क्या बचता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। लीजिए आपके पास वॉल्यूम की इक्वेशन बन गई। अब इसको हम वॉल्यूम की इक्वेशन को क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि आर कांस्टेंट है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको एज इट इज 1 का 0, कोस का माइनस साइन, प्लस 1 प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा, फिर साइन का फर्दर। फर्दर ध्यान रखें, चेन रूल ध्यान रखें, बार बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस है, बच्चे क्या गलती करते हैं। अब यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, चलिए अब इन तीनों में क्या कॉमन है? अगर आप देखें, पहले भी कॉमन ले सकते थे शुरू में, कोई नहीं। अब देखिए कॉमन साइन थीटा कॉमन है। लीजिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक किसकी बन रही है? क्या ये साइन की क्वाड्रेटिक बनेगी? नहीं, कॉस की बनेगी। यस, देखिए कॉस स्क्वायर भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो ये कॉस की क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये कॉस की क्वाड्रेटिक बनेगी। कैसे हटाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बड़ी सुंदर सी। क्या बन गई? 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, और इसके आप अगर फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। आप 12th क्लास में आप डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 12th क्लास में ऐसे नहीं है कि आप स्टेप वाइज दिखाएं, ठीक है। चलिए लिखते हैं 3 cos थीटा माइनस 1
cos थीटा प्लस 1। ठीक है, यही आएंगे इसके, एक बार और जरा 1 3 cos, बिल्कुल सही यही आएगा। ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपको, डबल डिफरेंशिएशन के लिए 0। अब आप क्या कहेंगे इसको, 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। आप इसको वीडियो को दोबारा देखें, इतने पोर्शन की आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एक दो बार इतने को वीडियो को बैक करके दोबारा देखेंगे तो आपको ये चीजें टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि ये समझाया कैसे है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, वैसे आपसे पहली बारी में खुद हो जाएगा। चलिए ये 0 आ गया, 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा 3 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आता है, देखिए एक तो आएगा साइन थीटा 0, थीटा इक्वल 0, नॉट पॉसिबल। लीजिए ये एंगल 0 हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगी, ये तो खत्म हो गया। दूसरा केस 3 cos थीटा इक्वल हाफ 1 सॉरी cos थीटा इक्वल 1/3, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल -1, -1 आ गया, cos थीटा की वैल्यू -1 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 90 से बड़ा होगा। अगर थीटा cos थीटा की वैल्यू -1 आ गई, -1 का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। तो क्या ये एंगल 180 डिग्री हो सकता है, नो, नॉट पॉसिबल। थीटा 180 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है ना, इंप्लाइज थीटा इक्वल n पाई, थीटा n पाई नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं आगे। अब हम चेक करेंगे इसके लिए, चलिए डबल डिफरेंशिएशन, चलिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे तो उलझ जाएंगे, तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा एज इट इज, इसका करेंगे। 3 cos स्क्वायर का कितना होगा, 6 cos और माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया, प्लस 2 cos का माइनस 2 साइन थीटा, प्लस क्या हुआ, हमने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड को एज इट इज। ये 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन रहेगा, कांस्टेंट है, केवल हम इसका ले रहे हैं दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस ले रहे हैं। अब ब्रैकेट आ गया हमारे पास, अब सेकंड ब्रैकेट को मीन्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 को एज इट इज रखेंगे। देखिए इसको एज इट इज रख दिया, साइन का cos थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखें आप, साइन थीटा cos थीटा सारे में फंस गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos थीटा इज 1/3, here cos थीटा इज 1/3, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1/9, रूट 8/9 मीन्स 2√2/3। साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 2√2/3, ठीक हो गया। चलिए अब cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, बिना सिंप्लीफाई करे, क्या लिखा है बिना सोचे। साइन थीटा इज 2√2/5 और एक साइन ये रहा, लेकिन ये साइन ब्रैकेट के बाहर है। 6 cos इंटू साइन विद माइनस साइन, बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, वैल्यूज काफी ज्यादा है। -2 साइन थीटा, लीजिए तो हो गया, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 2 cos प्लस 2/3 -1 इंटू cos। लीजिए ये बड़ा गंदी सी वैल्यू आपके पास आ गई। चलिए इस गंदी सी वैल्यू में डबल डिफरेंशिएशन हमारा जो आया था, गंदी सी वैल्यू में इसको सिंप्लीफाई करते हैं बिना ज्यादा टाइम लगाए, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है, माइनस प्लस चेक करना है। चलिए 3 2 जा 6 ही आ गया, ठीक है, कितना आ गया माइनस के 4√2 और ये 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, लीजिए 16/9 आ गया विद माइनस। चलिए माइनस 4√2/3, चलिए यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए 9 एलसीएम ले लिया, तो ये आपके पास आ गया 3
9। लीजिए अब आपके पास आंसर आने वाला है, ये भी माइनस में, लीजिए ये भी माइनस में, ये 0 आ गया। देख लें 3 + 6 9, 9 में से 9 गया 0, तो इक्वल टू नेगेटिव। लीजिए प्रूव हो गया। हैंस वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इक्वल 1/3। लीजिए cos थीटा इक्वल 1/3 के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप स्पीड कम करके देख सकते हैं या आप 2-2 लाइन करके देखें और उनको फिर आप बैक करके देखें, समझें। थोड़ा सा आप वीडियो की स्पीड स्लो करके समझे नहीं आप, और वीडियो को आपको कई बार देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन आने हैं। चलिए अब ये तो हो गया। अब ये कह रहा है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव करके दिखा दिया। चलिए प्रूव करते हैं। इसके लिए अब बोर्ड रब करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन इतना लंबा हो गया कि बोर्ड को रब करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ये रहा वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम निकालेंगे। काफी बड़े क्वेश्चन है ये, छोटा सा भी कहीं छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, पूरी मेहनत बिल्कुल बेकार है एकदम। चलिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर 2√2/3 मीन्स 8/9 साइन स्क्वायर की 1 प्लस cos थीटा की 1/3 1/3 पाई r क्यूब, यहां पे लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, इंटू 8/9 इंटू 4/3। क्या निकालना है आपको 8/27। चलिए 8/27 के लिए काम करिए, बाकी छोड़ दीजिए। लीजिए 8/27 आ गया। 8/27 जो बचता है लिख दीजिए, क्या बचा 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या है सर, ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। लीजिए हो गया प्रूफ। सबसे पहले आपने ये प्रूफ करा लार्जेस्ट कौन है, लीजिए लार्जेस्ट कौन है हमने कह दिया। उसके बाद कह रहा था इसका जो कौन का वॉल्यूम है स्फीयर से रिलेशन निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ कौन का हमने स्फीयर से रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जो अगले 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने हैं। प्लीज 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 इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और वीडियो को आप 2-3 बार देखें हर क्वेश्चन की, ये तभी आपको क्लियर होंगे। और उसके बाद खुद भी करके देखें और करने के बाद स्टेप चेक करें। और जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आप सारे क्वेश्चन करें, हो सकता है तो आप एक दिन में पहले 3 या 4 क्वेश्चन ट्राई करें या 2 क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। कहता है एक कौन है जिसका वॉल्यूम गिवन है लेकिन लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है, तो ऐसी कंडीशन में हाइट और रेडियस के बीच ये रिलेशन आएगा। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो बस मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन करना क्या है और कैसे करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो कहता है गिवन वॉल्यूम लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक हो गया, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम गिवन है तो यहां से हाइट निकाल लूंगा मैं। आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो रूट फंसेगा और रूट की कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती, तो हाइट निकालूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है हाइट। अब आइए लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कहता है कर्व सरफेस एरिया पाई r l, ठीक है, लेकिन एल का तो कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन तो मुझे सारा आर में घुमाना है, क्वेश्चन सारा आर में घुमाना है, तो एल को हटा दीजिए। लीजिए एल को हटा दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर रूट देखते ही आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया को यहाँ ए लिखेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया आपके पास पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लीजिए रूट हट गया, इसको जेड से रिप्लेस करेंगे, हमेशा जेड से रिप्लेस करते हैं इसको, और h की वैल्यू पुट कर दी। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जरा
जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से बिल्कुल, चाहे टाइम ज्यादा लगे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा धीरे, गलत हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर ले जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। लीजिए कैंसिल हो गया ये। सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पीछे भी बताया था, ये आ जाएगा। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन माइनस इंटू 2 और r-3 यानी कि अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। लीजिए सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया। सिंपल डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 0 लिख दीजिए, इसको 0 लिख दीजिए। -9y स्क्वायर इंटू 2 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 0। लीजिए इसको आपने 0 के इक्वलेंट रख दिया। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल, ये माइनस है, इक्वल चला जाएगा 18, 9 2 जा 18। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर फाइंड आउट करना है ना, तो आइए आर फाइंड आउट करते हैं। 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। अब R6 आ गया, R6 आ गया, R6 आ गया, तो R6 में क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 18 इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए आप, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर 1/6। देखिए कितनी अजीब वैल्यू लग रही है आर की आपके पास, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर पावर 1/6। चलिए आर की वैल्यू आ गई। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसका डबल डिफरेंशिएशन -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अगेन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3r-4। इसका डिफरेंशिएशन होगा -3r-4। ठीक हो गया, प्लस 4 पाई स्क्वायर, और यहां क्या है आर क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए, आर केवल आर का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी एज इट इज रहेगा आर क्यूब का, और आर की पावर -3 का, क्योंकि ऊपर जाएगा। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस। देखिए क्लियरली बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा है कि आर की वैल्यू आप कुछ भी रखें, 4 r इक्वल 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर 1/6। आर की इस वैल्यू के लिए डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्लियरली दिख रहा है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो लीजिए हो गया आपका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया के लिए था, तो आपका हैंस कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट। चलिए कर्व सरफेस एरिया लीस्ट आ गया, पहली चीज हो गई। अब एच और आर में रिलेशन निकालना है। एच और आर में अब देखिए, ये एच इसका ये है और आर इसका ये है। ठीक है, आर ये है, लेकिन दोनों अगर आप देखें आर की वैल्यू बड़ी गंदी वैल्यू है। अगर आप आर पुट कराते हैं या कुछ भी एलिमिनेट करते हैं तो आपको टेंशन हो जाएगी। अब आप देखिए, आपको रिलेशन चाहिए एच और आर के बीच में, एच और आर के बीच में, इसके अंदर वी एक्स्ट्रा है और इसके अंदर वी एक्स्ट्रा है। तो बस आप इसको टारगेट बना लीजिए, वी को एलिमिनेट करना है, डेट्स ऑल। तो आइए इसको बाय फर्स्ट बल्कि क्या, फर्स्ट आपको ये दे रखा है वी, ठीक है, और ये आर दे रखा है सेकंड मान लीजिए इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी इन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन सेकंड। लीजिए वी की वैल्यू सेकंड में पुट करिए। चलिए v की वैल्यू, ये आपके पास v है, v की वैल्यू ये है, ये वहां पुट करते हैं 1/3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करना है आपको, 1/3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4 स्क्वायर करना है h स्क्वायर। लीजिए इसका v का स्क्वायर आपने यहां पुट कर दिया
आइए देखते हैं क्या होगा। लीजिए, ये लीजिए, अब आपके पास बचता क्या है, r टू द पावर 6, ये 6 इधर आ जाएगा, r टू द पावर 6 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू, और 2 भी इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, पावर 6 किया, ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, r4h², r4 से r4 कैंसिल कर देंगे। लीजिए, आपका ये भी आ गया। देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन आपको करने के बाद पता लग रहा है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लीजिए आप, अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तभी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मुझे इसने पसीने दिला दिए, खैर मुझे तो पसीने इसलिए दिलाया, पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी भी बहुत है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि क्वेश्चन कहां जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कहीं भी हमने जुगाड़ नहीं किया है, तुक्का बेड़ी नहीं की है। जो आपकी साइड बुक्स है उन सब में जुगाड़ करके इसका आंसर निकाला गया है, आपको रटने के लिए स्टेप्स मजबूर किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको जो आपका मेथड है, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं, सेम वही फॉलो कर रहे हैं हम। कहीं भी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ना ही कहीं हमने एक्स्ट्रा स्टेप सोचा है। और थैंक गॉड पहली बार में हमारे आंसर सही आ रहे हैं, कहीं भी हमने छोटी मोटी गलती नहीं की है। नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चन में कहीं माइनस रह गया, कहीं आर रह गया, तो आंसर नहीं आएगा, बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उसके बाद 26 क्वेश्चन बचता है। चलिए जल्दी से इसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है एक कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम आपको दिखाना है। इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, स्लैंट हाइट गिवन है। चलिए कांस्टेंट मिल गया, हर क्वेश्चन में कांस्टेंट ढूंढते हैं हम, कहीं वॉल्यूम होता है, कहीं सरफेस एरिया, यहाँ पर एल कांस्टेंट है। प्रूव दैट थीटा इक्वल tan इनवर्स √2। कहता है जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको अच्छी तरह आ गए हैं समझ में, तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। चलिए रेडियस, ये हाइट, तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल r/l, तो r आ गया आपके पास l साइन थीटा। cos थीटा आपके पास होगा h/l, तो h इक्वल आ गया l cos थीटा। और क्या कहता है, मैक्सिमम वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम चेक करते हैं, मैक्सिमम आएगा क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। h ये रहा, l cos थीटा, 1/3 पाई l क्यूब। लीजिए ये वॉल्यूम आ गया आपका। ठीक है, आपका मतलब कोन का, तो कोन का वॉल्यूम आ गया ये आपके पास l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। आपने केवल यहां से रेडियस और हाइट फाइंड आउट किया और इसके अंदर पुट कर दिया। क्वेश्चन के अंदर स्लैंट हाइट गिवन थी, ये गिवन है, कांस्टेंट है। थीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो थीटा आपके पास वेरिएबल हो गया, क्योंकि थीटा आपका ये चेंज हो सकता है। थीटा की वैल्यू खूब सारी हो सकती है, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू ये वाली निकालनी है। ठीक हो गया, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस का माइनस साइन, प्लस कॉस को एज इट इज, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा, फर्दर साइन थीटा का कॉस थीटा। चलिए माइनस साइन क्यूब प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन है यहां से, साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लीजिए आपने क्या किया, यहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर बचता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोकें, पॉज करें, बैक करें, कुछ भी करें, लेकिन स्टेप बिना समझे आगे मत जाएं। ठीक है, मत भागें, स्टेप समझते चलना है, आपको रुक के चलना है। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे आप, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी थीटा कितना हो जाएगा, 0। लीजिए 0 रख दीजिए, 1/3 पाई l क्यूब साइन थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। लीजिए ये पूरे को 0 रख दिया, तो यहां से क्या पता लगा, या तो साइन थीटा 0 होगा या ये 0 होगा। चलिए साइन थीटा 0 थीटा 0, चलिए थीटा 0 कर दिया, ये कोलैप्स हो गया, एंगल खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया, तो नॉट पॉसिबल। चलिए ये तो कंडीशन आ गई नॉट पॉसिबल की। अब यहां से देखते हैं साइन उधर जाएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, साइन अपॉन कॉस टेन, तो टेन थीटा कितना आ गया यहां से √2, टेन थीटा √2 आ गया। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, हमारा आंसर आना शुरू हो गया, थीटा इक्वल टेन √2 लाना था, आंसर आना शुरू हो गया। टेन थीटा की वैल्यू √2 आ गई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स √2। लेकिन जब तक डबल डिफरेंशिएशन ना हो तो आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन, चलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/3 पाई एल क्यूब। लीजिए चलिए, तो फर्स्ट को एज इट इज, साइन को एज इट इज रखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन स्क्वायर का -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का आएगा -4 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉस थीटा और साथ में माइनस साइन थीटा। अब सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, चलिए प्लस सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन थीटा का। चलिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमने यहां पर कर दिया। अब चेक करना है आपको कि इस वैल्यू के ऊपर ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बड़ा डरावना सा लग रहा है लेकिन करना है तो करना है। चलिए करते हैं, व्हेन tan थीटा इक्वल √2, जब tan थीटा √2 होगा तो sin थीटा कितना होगा और cos थीटा कितना होगा, ये हम सिंपल ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। √2 1, तो ये हो गया 2 और 1 3, √3 हो गया, ठीक हो गया। तो sin थीटा कितना हो गया √2/√3, cos थीटा कितना हो गया 1/√3। चलिए sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, वैसे पता ही है आपको, क्योंकि आंसर आपका मैक्सिमम निकालना है तो नेगेटिव ही आएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, sin थीटा √2/3 -2 √2/3, cos थीटा 1/√3 -4 cos थीटा से। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे पास, अगर हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी सी इजी हो गई है, तो पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और ये चीज बाद में, कैलकुलेशन हो रही है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। -2 साइन थीटा cos थीटा -4 माइनस के 6 साइन थीटा cos थीटा, लीजिए निमट गया है। अब इसको देखते हैं, इसका क्या हो सकता है, इसका माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, लीजिए ब्रैकेट खोल दिया, प्लस 2 cos क्यूब थीटा। लीजिए ये भी बहुत इजीली आपके पास आ गया, कितना छोटा हो गया ये 7। लीजिए आपके पास बहुत छोटी वैल्यू आ गई। अब आप ट्रायंगल की हेड लेंगे, यहां पर tan थीटा इक्वल √2 साइन थीटा √2/√3 एंड cos थीटा 1/√3, ठीक हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई एल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 2/3, cos थीटा कितना आएगा 1/√3, cos क्यूब, इसका क्यूब 3√3, इसका क्यूब आ गया 3√3। देखिए ये है माइनस के 14, ये है प्लस के 2, माइनस के 12 आ गया, 14 12। लीजिए आ गया नेगेटिव, हेंस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, नेगेटिव आ गया। हेंस क्या मैक्सिमम है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम एट, कब मैक्सिमम है, इसके ऊपर
लीजिए, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पसीने दिलाने वाले क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। इनकी वीडियो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगी। इतने बड़े क्वेश्चन अगर आप नेट पे ढूंढने बैठे आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी। अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, उनसे चैनल सब्सक्राइब कराइए। यही आपके मेरे प्रति जो है सम्मान रहेगा कि हाँ जो है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको लग रहा है कि ये टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल इसका प्रचार होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक कौन है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल ये प्रूव करना है आपको। कब? जब उसका वेवलेंथ तो मैक्सिमम हो, सरफेस एरिया गिवन हो। गिवन मीन्स आपको बार बार बता रहे हैं कांस्टेंट। गिवन सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया आपने निकाला, यहां से आप आर फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको पता लग गया। अब तो एल निकालेंगे। एल कितना आएगा? ये आ गया एल, एल की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक हो गया। क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो गया। अब आपको पता लग गया कि वेरिएबल आर रखना है मुझे। ठीक है, नहीं थीटा भी रख सकते हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल है क्वेश्चन में आपके पास, आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। तो आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को क्या लिखेंगे आप? एच को लिखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच को लिखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2a पाई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एलसीएम भी ले लेते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर 4। लीजिए ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। लेकिन आपको बताया था हमने कि अगर वॉल्यूम रूट में आए तो आपको रूट हटाना है। कैसे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके। तो वॉल्यूम का स्क्वायर निकालेंगे आप 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4। देखिए ये कैंसिल हो गया। देखिए कैलकुलेशन आसान होती जा रही है। कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ऊपर आर स्क्वायर अपॉन 9। देखिए आर स्क्वायर अपॉन 9 बचेगा। ठीक है ना, आर स्क्वायर अपॉन 9। चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए इसका। लीजिए ब्रैकेट खोल दिया, ये आ गया वॉल्यूम स्क्वायर। और वॉल्यूम स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं? जेड। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में तो 2r फोर आर क्यूब अपॉन 9। आर मैक्सिमम मिनिमा के लिए अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतने क्वेश्चन में आपके लिए प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है। फॉर मैक्सिमम मिनिमा इट इज 0। ठीक है, ए स्क्वायर 2r अपॉन 9 2a पाई इंटू 4r क्यूब अपॉन 9। 9 से 9 गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? a इंटू आर इक्वल पाई इंटू 4r क्यूब। ये एक और आ गया, तो एरिया की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। लीजिए जो आपके पास ये एरिया आया है 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहां से रेडियस निकालना था। लीजिए यहां से रेडियस आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। चलिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। ये 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12 2 जा 24। ए पाई और आर क्यूब का हो गया आर स्क्वायर। ठीक हो गया। 4
आर इक्वल दिस, आर की वैल्यू ये, बल्कि आप एक काम करें, आर की वैल्यू ना पुट करके ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर, लेकिन क्वेश्चन चल रहा है तो चलने दीजिए। अब आर इक्वल अंडर रूट ए अपॉन 4 पाई। चलिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं कितना आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए अपॉन 4 पाई। लीजिए 4 से ये कटेगा, पाई से पाई गया तो कितना आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 3, सीधी सी बात है नेगेटिव आ गया। 9 एलसीएम लेंगे आप, 1/9 में से 1/3 जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। तो हैंस क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम, हैंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट कहां पर, आर इक्वल, लीजिए वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया। अब थीटा फाइंड आउट करना है। अब सारा काम जो है आपको थीटा के लिए करना है। चलिए थीटा के लिए करेंगे। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा निकालना है आर अपॉन एल, यानी कि आर और एल में रिलेशन होना चाहिए। तो आइए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये दिख रहा है वीडियो में, देखता हूं जरा, ये वीडियो में आ रहा है। चलिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर यहां रखा दीजिए। ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रख दी आपने। लीजिए एल की वैल्यू 3 आर आ गई। ठीक हो गया। तो आर अपॉन एल, आर अपॉन एल कितना आ गया 1/3, और आर अपॉन एल क्या है, साइन थीटा। आर अपॉन एल है साइन थीटा, और साइन थीटा ही लाना था आपको। लीजिए मैक्सिमम भी आ गया, थीटा की वैल्यू भी आ गई, और मेरी हालत भी बहुत ज्यादा इस समय खराब है, पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है खड़े होने के लिए, इतनी गर्मी में एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी बॉडी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।